चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी संपाती एवं समांतर रेखाएं ना समांतर रेखाएं। इसमें एक चीज और पढ़ लेंगे आगे चल के, संगत असंगत। देखना इसमें क्या होता है कि जो प्रतिच्छेदी होता है, ठीक ना, प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेद करने का मतलब है कि मान लो अब कौन प्रतिच्छेद कर रहा है, तो दो रेखाएं, ठीक ना, दो रेखाएं, मान लो एक रेखा ये है एक रेखा ये, आपस में कैसे प्रतिच्छेद करेंगे? ऐसे ना करेंगे, या तो ऐसे करेंगे या तो कहीं ऐसे करेंगे या तो ऐसे। प्रतिच्छेद मतलब कि आर पार हो जाना, ठीक ना, मतलब कि एक दूसरे को कहीं एक जगह पे क्या कर देना, काट देना, आर पार हो जाना, क्या है? प्रतिच्छेद करना है ना। संपाती क्या है? देखो संपाती क्या है, एक दूसरे पे ऐसे दोहरा जाना, ठीक, एक दूसरे पे ऐसे दोहरा जाना, ये क्या है? संपाती है ना, एक दूसरे से चिपका हुआ है ना, ये क्या है? संपाती। इसको देखो ऐसे रख दो बराबर दूरी पे, ये क्या हो गया? समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है कि सम माने बराबर, अंतर मतलब दूरी, ठीक ना, मतलब कि जो बराबर दूरी पे हो, इधर जितना दूरी पे हो उधर भी उतने दूरी पे, ऐसे ये क्या हो गया? समांतर हो गया ना। मतलब कि दो रेखाएं, देखना ध्यान से, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे काटे, ठीक ना, किसी एक बिंदु पे काटे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको मान लो ए बी सी और डी ना, एक रेखा है ए बी, दूसरा का रेखा है सी डी, और दोनों एक दूसरे को क्या किए हैं? एक जगह प्रतिच्छेद किए हैं, काटे हैं ना। तो कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी। अब देख लेते हैं संपाती को। संपाती रेखाएं, देखना एक रेखा पहले से है ए बी, इसी पे एक रेखा और दोहरा दो सी डी, ठीक ना, ऐसे सी और डी एक दूसरे पे दोहरा गया, ठीक, पहली रेखा पे दूसरी रेखा दोहरा गया, सट गया, ठीक ना एकदम। तो ये क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा। मतलब कि ऐसे दो रेखाएं जो एक दूसरे को हर बिंदु पे काटे, ठीक ना, हर बिंदु पे काटो। देखो जितना जगह सटा है सब जगह काट रहा है ना, सब जगह काट रहा है ना, तो क्या है? संपाती रेखाएं हैं। आगे है समांतर रेखाएं। देखो एक रेखा ऐसे चला तो दूसरा का ऐसे चला ना, मतलब ये कहीं भी जाके सटने वाले नहीं है, जितने दूरी पे चल दिए हैं उतनी दूरी पे चल दिए है ना। देखो ये रेखा कितना दूर इधर बढ़ा लो, इस रेखा को कितना इधर बढ़ा लो, नहीं सटेगा। हाँ हल्का तिरछा रहेगा तो सट जाएगा ना। जैसे कहने का मतलब है कि इसको ऐसे न रख के हम ऐसे रख दिए तो ये आगे गया ऐसे, ये आगे गया ऐसे, तो सट नहीं जाएंगे। समांतर का मतलब कि ये रेखा सोच जा रहा है, ये भी रेखा सोच जा रहा है, ठीक ना, ये दोनों एक दूसरे से कहीं मिलेंगे नहीं, चाहे कितनों दूर ले जाओ इसको, ठीक ना। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि देखना नहीं तो उदाहरण ले लेके समझ लेते हैं। जैसे एक रेखा ले लो, मतलब एक दो चार वाले रेखे के समीकरण युग्म हम ले लेते हैं। मान लो ले लिए 4/4x प्लस 2y अब प्लस 6 बराबर 0 ना। अब दूसरा का क्या लिए? 3x प्लस 5y माइनस का 3 बराबर 0 लेंगे, ठीक। इसमें देखो तुलना करके ABC का मान निकालने सीखे हो कि नहीं? चलो नहीं सीखे हो तो देख लेना, यहाँ पे लिख दे रहे हम 3x प्लस 5y माइनस का 3 बराबर 0, इसको मिटा लेते हैं। इनका जो व्यापक रूप है उसको लिख देते हैं, ठीक ना।
पहला समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसका क्या होता है कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे हम क्या करेंगे, तुलना करके abc का मान निकाल लेंगे ना। इसमें भी a1 b1 c1 का मान निकाल लेंगे, इसमें a2 b2 c2 का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो मान निकाल लो। यहाँ पे देखो क्या है कि x है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है ना। यहाँ पे a1 है तो a1 की जगह कितना है 4 है। पीछे मान निकालने सीखे हो, डायरेक्ट निकाल रहे हैं a1 बराबर 4। अब देखो b1 बराबर कितना है, b1 बराबर 2। बोके हो कहा है, 2y है कथा। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो y से हमको कोई मतलब नहीं है। b1 की जगह कितना है 2 है। रात भर मोबाइल देखवा तो क्या हुई। c1 बराबर कितना है, c1 बराबर 6 है ना। अब यहाँ पे देख लो फिर a2 बराबर 3, b2 बराबर 5, c2 बराबर -3 है ना। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस होता तो कोई बात नहीं, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ से हमको क्या मिल गया है, a1 b1 c1 मिल गया, a2 b2 c2 मिल गया। ठीक ना। अब इसमें देखो क्या करेंगे, हम इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। किनका अनुपात ज्ञात करेंगे, a1 और a2 का अनुपात ज्ञात करेंगे ना। तो फिर क्या करेंगे, फिर b1 और b2 का अनुपात ज्ञात करेंगे। पहले इनका अनुपात निकाल के देख लेते हैं, बराबर आएगा तब फिर क्या करेंगे c1 c2 का भी अनुपात निकालेंगे ना। तो यहाँ पे मान लो a1 कितना है 4 है और a2 कितना है 3 है, बराबर 2 है बटे में 5 है ना। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना। यानी हम इसको कह सकते हैं कि जो रेखाएं अभी हम निकाले हैं, मतलब जो मान निकाले हैं, अनुपात निकाले हैं, वो अनुपात आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। मतलब कि a1 बराबर a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बट्टे b2 के। तो ध्यान समझना कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को लोगे, उनका मानक रूप लिखोगे। ठीक ना। तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालोगे। फिर जब इनका अनुपात ज्ञात करोगे तो पहले अनुपात ज्ञात करोगे 2 ठो। ठीक ना, a1 a2 b1 b2 ज्ञात करोगे। अगर a बराबर आएगा तब किसको ज्ञात करोगे, इसके बगल में c1 c2 को ज्ञात करोगे ना। तो हम ज्ञात किए पहले, तो हमारा a1 a2 बराबर नहीं आया किसके, b1 बटे b2 के। यानी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो a1 बटे a2 है वो बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब ऐसा हो जाए कि पहला अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर न हो, चाहे दूसरा अनुपात पहले अनुपात के बराबर न हो, तब रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती है ना। तब रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई तुमको अगर 2 समीकरण दे दे और कहे कि बताओ कि कैसी रेखा है, तब इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे ना। तुलना करके इसका मान निकालेंगे, मान निकाल के अनुपात निकालेंगे। अनुपात में अगर पहले अनुपात के बराबर दूसरा अनुपात हो जाता है तब आगे जानेंगे, नहीं हुआ तब प्रतिच्छेदी है ना। कोई दिक्कत इसमें, चलो आगे देखना। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। ठीक ना, दूसरा का ज्ञात करने के लिए यहाँ पे मान लो हो गया 3x अब प्लस 5y अब प्लस का 3 बराबर 0। और यहाँ पे ले लिए हम लोग 6x और प्लस 10y और प्लस मान लो यहाँ पर भी माइनस कर लो, यहाँ पर भी माइनस कर लो, 6 बराबर 0। ठीक ना। तुलना करके इसका मान निकाल लो। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो a1 बराबर कितना है 3 है, a2 b1 बराबर कितना है, c1 बराबर कितना है -3, a2 बराबर कितना है 6, b2 बराबर कितना है 10, c2 बराबर कितना है -6। चलो लिख लेते हैं, बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। a1 बराबर 3, b1 बराबर 5, c1 बराबर -3। समझ में आ रहा है ना बाबू, ये कैसे निकल रहा है? पक्का ना। यहाँ पे देख लेना, हम यहीं से निकाल रहे हैं कि देखो यहाँ x है तो x के बगल में यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे a1 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। मतलब ऐसे समझ लो कि दोनों ये सेम चीज़ है तो इसके बगल वाले भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अच्छा इतना जान लो कि इसका गुणांक और इसका गुणांक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब इसके जगह पे यही है ना।
अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे A2 बराबर 6, B2 बराबर 10, C2 बराबर -6। अब अनुपात निकालते हैं ना। अनुपात निकालेंगे, देखेंगे पहले A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। अब यहाँ पे निकाल के देखते हैं, ठीक ना। तो A1 कितना है, 3/6 बराबर 5/10। इसको काट के देखो, 3 एक कम 3 दूना के 5 एक कम 5 दूना के, यानी बराबर दिख रहा है। तब बराबर हम एक और मान निकालेंगे, C1/C2 का भी मान निकालेंगे ना, क्योंकि दोनों मान आपस में बराबर हो गए ना। देखो 1/2 1/2, तो C1/C2 भी निकाल लो। C1/C2 कितना है, -3 -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना के 6, यानी इसका अब मान क्या आया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी तीनों आपस में क्या है, बराबर है ना। तो जब ऐसा आ जाए कि तीनों अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो, A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, और फिर बराबर किसके हो, C1/C2 के, यानी तीनों मान जब बराबर हो तो कैसी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी ना। कैसी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। ध्यान से समझना है कि जब बिंदु को एक जगह काटे तो उसको प्रतिच्छेदी कहेंगे, तो काटा हुआ देखेंगे तब कहेंगे, ठीक ना। लेकिन समीकरण में से कैसे निकालेंगे, तो अनुपात निकालेंगे। अगर A1/A2 का अनुपात B1/B2 अनुपात के बराबर नहीं हुआ तो कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी है। अगर तीनों अनुपात आपस में बराबर हो गया, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2, तब क्या कहेंगे, कैसी रेखाएं हैं, समपाती है, ठीक ना। अब जगह तो इधर बचा नहीं, यहाँ देखते हैं, चलो यहीं देखते हैं ना, जगह नहीं है फिर भी देखेंगे। A1 लिखेंगे 3x प्लस 5y और माइनस 4 करो तो 4x 5y माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस 10y माइनस 4 बराबर 0 ना। इसमें एक की बारे में मान निकाल लेते हैं हम लोग कि A1 कितना है, A1 4 है ना, A2 कितना है, 8 है, B1 कितना है, B2 कितना है, 10, C1 कितना है, -2, C2 कितना है, -4। इसके बगल में माइनस का चिन्ह है तो लेंगे ना, छोड़ेंगे नहीं उसको, ठीक। अब अनुपात निकाल के देख लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा लें तब ना, पेन चला है इसलिए मिटेगा। चलो अब अनुपात देखते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर, इधर बाद में निकालेंगे। अनुपात निकाल के पहले देख लो, तो कितना है, 4/8 हो जाएगा बराबर 5/10 हो जाएगा ना। B1 का मान है 5 रखे, B2 का मान कितना है 10, तो 10 रखे। अब इसको काट के देखो, 4 एक कम 4 दूना के 8, 5 एक कम 5 5 दूना के 10, दोनों 1/2 बराबर आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, न्यूमरेटर गड़बड़ा जाएगा। हो गया ना, सब तो बराबर ही आ जाएगा। देखो बराबर में फिर क्या लिखना है, C1/C2 लिखेंगे, फिर इसका मान रखेंगे, इसका मान कितना है, -2/4 है ना। तो काटो इसको, 1/2 सही आया, बराबर है कि नहीं, देखना बराबर है कि नहीं ना। देखेंगे यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2 बराबर -1/2 है ना। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। क्या है, आपस में बराबर है। देखो 1/2 तो बराबर है, लेकिन -1/2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि वो दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक ना, ऐसे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसको नीचे लिख देते हैं, A1/A2 होगा, ठीक ना, बराबर में B1/B2 भी होगा, लेकिन बराबर में C1/C2 नहीं होगा, ठीक ना। तब कैसी रेखाएं होंगी वो,
समांतर होगी। ध्यान समझना इसको कि जब पहला अनुपात बराबर हो जाए और दूसरा भी बराबर हो जाए लेकिन तीसरा बराबर न हो तब वो कैसी रेखाएं होती है? समांतर रेखाएं होती है ना। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक। अब ध्यान से देखना कि जब रेखाएं एक दूसरे को एक जगह काटे, कितने जगह काटे? एक जगह काटे, या जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हों तो उनका कितना हल होता है? केवल एक हल होगा, ठीक ना। यानी इसको लिख सकते हैं अद्वितीय हल। क्या चीज? अद्वितीय हल, या कह सकते हो ऐसे केवल एक हल। ठीक। जब रेखाएं एक दूसरे को हर बिंदु पे काटे, ठीक ना। एक रेखाएं मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को हर बिंदु पे काटे तब, और या तो ऐसे अनुपात देख के बता देंगे हम लोग कि जब तीनों अनुपात क्या हो? बराबर हो। कुल मिला जुला के जब रेखाएं समपाती हो, ठीक ना, तब क्या होंगे? अनेक हल होंगे। कितने होंगे? अनेक हल होंगे, ठीक ना। और जब रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना काटे, जब रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना काटे तब क्या होगा? कोई हल नहीं। समांतर होगा लेकिन इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। लिखेंगे कोई हल नहीं। हल होगा कि नहीं इसी तरह से पता करेंगे ना। जैसे पूछ देता है पेपर में, दो समीकरण देगा, कहेगा बताओ इसके कितने हल है, मतलब हल संभव है कि नहीं, तो अनुपात निकाल कर हम लोग पता करेंगे कि हल संभव है कि नहीं। अगर प्रतिच्छेदी आ गया तो एक हल होगा, संपाती आ गया तो अनेक हल होगा, और समांतर आ गया तो कोई हल नहीं होगा ना। अब देखना है यहाँ पे एक चीज हम लोगों को जानना है कि संगत क्या होते हैं, असंगत क्या होते हैं ना। इसको मिटा दिया जाए। ठीक हो गया ना। उतार दो। चलो इसमें थोड़ा सा देखना ना। देखो जानना हम लोग क्या है, देखना जब रेखाएं एक दूसरे को, ठीक ना, पढ़ना हम लोगों को है संगत हल और असंगत हल, ठीक ना। देखना संगत की परिभाषा क्या है कि जब रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कम से कम एक जगह काटे, ज्यादा से ज्यादा 100 जगह काटे उससे मतलब नहीं है, 100 जगह प्रतिच्छेद करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एक जगह भी अगर प्रतिच्छेद कर देता है तो रेखाएं कैसी है? संगत हल। उसका मतलब कैसा हल है उसका? संगत हल है ना। तो देखो इसको जरा ध्यान से देखो, एक जगह काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है एक जगह ना, इसका कैसा हल होगा? संगत होगा, संगत हल। अब इसको देखो, इस रेखा को दूसर का रेखा कई जगह काट रहा है? अनठिकानी जगह काट रहा है ना, माने अनंत जगह पे काट रहा है। ठीक। तो जब अनंत जगह पे काटे या कई जगह पे काटे, कम से कम एक जगह काटे ना, ज्यादा से ज्यादा कई जगह काटे उससे हमको मतलब नहीं है, कई जगह प्रतिष्ठित करता है उससे मतलब नहीं है, बस एक बार अगर काट रहा है तो उसका हल कैसा है? संगत है। तो इसका भी हल कैसा होगा? संगत होगा ना, क्योंकि एक से ज्यादा जगह उसको क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। लेकिन अगर रेखाएं एक दूसरे को एक जगह भी न प्रतिच्छेद करे, एक जगह भी न काटे, तो उसका हल कैसा होगा? असंगत होगा ना। असंगत हल। इसकी परिभाषा क्या है कि जब रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद न करे तब उसका हल कैसा होगा? असंगत हल होगा ना। लेकिन अगर कम से कम एक जगह, ज्यादा से ज्यादा से मतलब नहीं है, कम से कम एक जगह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसको हम क्या कहेंगे? संगत हल कहेंगे ना। उसी में इसको बढ़ा लो।